हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे इनकम टैक्स का सेक्शन 4480 के बारे में। किस तरह के टैक्स पर सेक्शन 4480 में रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्या लिमिट है और किस तरह का फॉर्म यूज करना पड़ेगा। अगर आप 4480 में रिटर्न फाइल करते हो तब आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किस तरह के टैक्स पेयर सेक्शन 4480 में रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो, यानी आपका जो भी बिजनेस है वो इंडिविजुअल है, या फिर पार्टनरशिप फर्म है, या दो पार्टनर है, या फिर दो से ज्यादा पार्टनर है, आपकी एक पार्टनरशिप फर्म है और आपका जो बिजनेस है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर पार्टनरशिप फर्म हो, आपका जो बिजनेस है वो सर्विस है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है या फिर आप ट्रेडिंग करते हो, आपका एक रिटेल शॉप है या फिर होलसेल है, आपके जो भी बिजनेसेस होगा, अगर आपकी जो रिसिप्ट है 3 करोड़ तक है तब आप सेक्शन 4480 में रिटर्न फाइल कर सकते हो। असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए जो सेक्शन 4480 की लिमिट है वो 2 करोड़ तक थी। अब बजट 2023 अनाउंस होने के बाद में इसकी लिमिट बढ़कर 3 करोड़ हो गई है। यानी अगर आपका टर्नओवर, चाहे वो सर्विस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, अगर आप इस तरह से बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड हो और आपका अगर टर्नओवर 3 करोड़ तक है तब आप सेक्शन 4480 में रिटर्न फाइल कर सकते हो। हर साल 4480 की लिमिट इंक्रीज होती रहती है, यानी चेंजेस होते रहते हैं। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए 3 करोड़ तक है, यानी अगर आपका जो टर्नओवर है 3 करोड़ तक है तब आप सेक्शन 4480 में रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो किस तरह का फॉर्म आपको यूज करना है सेक्शन 4480 के लिए। आपको जो है ITR 4 यूज करना है और उसमें आपको जो ऑप्शन मिलेगा सेक्शन 4480 का, उसमें आपको आपका टर्नओवर डालना है, यानी आपका जो रिसिप्ट है, चाहे वो सर्विस से आई हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग से, या जो भी आपका रिसिप्ट आया है वो आपको वहां पे, यानी जो टर्नओवर है आपका वो डालना है और फिर उसका प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। अगर आपका जो टर्नओवर है उसके आगे जो रिसिप्ट है वो कैश में आई हुई है तब आपको 8% या फिर उससे आप ज्यादा प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हो। और अगर बैंक में आई हुई है आपके ट्रांजेक्शन तो अब आप 6% या उससे ज्यादा प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आप बिलो दिखाओगे 6% या फिर 8% तब आपको ऑडिट कराना पड़ सकता है सेक्शन 44AB में। अगर आपके दोनों तरह के ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में होते हैं, आपका जो भी कैश वाला ट्रांजेक्शन है उसके लिए अलग आपको ऑप्शन मिलेगा। आपको वहां पे आपका रिसिप्ट डालना है कैश वाला और उसका 8% या उससे ज्यादा प्रॉफिट आप डिक्लेयर कर सकते हो। और अगर आपके बैंक रिसिप्ट वाला जो भी ट्रांजेक्शन है, जितना अमाउंट है आपका बैंक रिसिप्ट वाला, उसको आपके बैंक वाले इसमें दिखाना है और उसका 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। यानी इस तरह से अगर आपके दोनों कॉम्बिनेशन से रिसिप्ट आती है तब आप अलग अलग करके दिखा सकते हो। अगर आप सेक्शन 4480 में रिटर्न फाइल कर रहे हो और आप बिजनेस के अलावा आपका, अगर सपोज आप एक सैलरीड हो, सैलरी भी मिल रही है आपको, तब आप वो उस फॉर्म में आया ना ITR 4 में आपको सैलरी का ऑप्शन भी मिलेगा। आपको सैलरी की भी डिटेल डाल सकते हो, अगर आपकी इनकम है वो भी आप डाल सकते हो और आप सेक्शन 4480 सिलेक्ट करके उसमें आप अपने बिजनेस की रिसिप्ट भी दिखा सकते हो। उसके लिए आपको आपके बिजनेस का नाम भी वहां पे शो करना पड़ेगा और आपको रिसिप्ट डालना है और प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट करते हो टैक्स भरने के लिए, तब आपके जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, आपको 80D, 80C, 80TT इस तरह के जो भी आपके इन्वेस्टमेंट होंगे इन सेक्शन के अगेंस्ट में, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ओल्ड टैक्स में करते हो तो इस तरह के जो डिडक्शन है आपको मिलेंगे। क्या आप एलिजिबल हो? अगर आप 4480 में रिटर्न फाइल कर रहे हो तब आप एलिजिबल हो एडवांस टैक्स भरने के लिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर, जैसे कि अभी असेसमेंट ईयर 23-24 का आपने अगर रिटर्न फाइल किया होगा और उस रिटर्न में आपने 10,000 से ऊपर का टैक्स पेमेंट किया होगा, अगर आपने 4480 में रिटर्न फाइल नहीं किया होगा या अदर फॉर्म यूज किया होगा, ITR 1, ITR 2, ITR 3 इस तरह की जो फॉर्म है आपने यूज किया होगा और आपका जो टैक्स है वो आपने 10,000 से ऊपर का पेमेंट किया होगा TDS काट के, यानी आपका जो असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए 15,000 रुपए टैक्स आया था और आपका जो 2,500 रुपए TDS है वो लेस करके अगर आपने 10,000 से ऊपर का पेमेंट किया होगा तब आप एलिजिबल हो जाते हो एडवांस टैक्स भरने के लिए। आपका अगर 44AB में आपने ऑडिट भी कराया होगा, अगर आपने 10,000 से ऊपर का टैक्स पेमेंट किया है तब आप एलिजिबल हो जाओगे एडवांस टैक्स भरने के लिए। आपको एडवांस टैक्स के जो 4 स्लैब है, जब 4 क्वार्टर में हमें पेमेंट करना पड़ता है, उस क्वार्टर में आपको एडवांस टैक्स भरना है। अगर आपने 4480 में रिटर्न फाइल किया होगा प्रीवियस ईयर और आपने 10,000 से ऊपर का पेमेंट किया होगा, यानी 10 आपका जो भी टैक्स आता है उस लेस करके TDS, उसका अगर 10,000 से ऊपर का आपने पेमेंट किया होगा तब आप
आपको करंट ईयर में यानी जो भी फाइनेंशियल ईयर है, जैसे कि 24-25 का असेसमेंट ईयर 24-25 का फाइनेंशियल रहेगा, उसमें आपको एडवांस टैक्स भरना है। तो 44 AD के लिए जो एडवांस टैक्स की डेट रहती है वो 15 मार्च रहती है। उस डेट में आपको 100% एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ता है। तो आप किस तरह से कैलकुलेशन करोगे, आपने प्रीवियस ईयर में जो भी टैक्स भरा होगा, एक तो आप सेम वही भर सकते हो या फिर उसमें थोड़ा ऐड करके भी पेमेंट कर सकते हो। अगर आपका जो एक्चुअल 24-25 में टैक्स आने वाला है वो कम है, आपने जो एडवांस टैक्स पेड किया होगा, अगर आपका एडवांस टैक्स आपने जो भी पेड किया होगा अगर उससे कम आता है तब आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर आपका लेस आपने पेमेंट किया हुआ है तब आपको 1% पर मंथ इंटरेस्ट भी लग सकता है, आप जितना लेट पेमेंट किया है। अगर आप किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हो तब आप ITR 4 में आपने जो भी रिटर्न फाइल किया होगा उसका एक्नॉलेजमेंट और उसका कंप्यूटेशन बनाकर भी सबमिट कर सकते हो। तब बैंक आपको जो है प्रूफ के लिए बोलेगा। अगर आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कैश में होता है तब बैंक आपके लिए प्रूफ के लिए बोलेगी कि इस तरह की जो ट्रांजेक्शन है वो एक्चुअल है या नहीं है। तो आप बैलेंस शीट भी बना के दे सकते हो। आप जब ITR 4 रिटर्न फाइल करते हो तब उसमें एक फाइनेंशियल डेटा फिल करने का ऑप्शन पूछा जाता है। उसमें आपको आपके कैपिटल अकाउंट, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, आपका जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस है और आपका जो फिक्स एसेट है, संडे डेटर्स, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंसेस, इस तरह के जो ट्रांजेक्शन है वो वहां पे फिल करना पड़ता है। अगर आपने फिल किया होगा तो उस डेटा का बेस पे आप बैलेंस शीट बना सकते हो। अगर आपने फिल नहीं किया है तब आपके पास में अगर आपका कोई लोन वगैरह है तब आप सिक्योर्ड लोन में उसे दिखा सकते हो बैलेंस शीट में। उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है आप दिखा सकते हो। सबसे पहले आपको हेडिंग देना पड़ेगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। और कैपिटल बैलेंस के लिए यानी कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस के लिए आपने जितने भी रिटर्न फाइल्स किया होगा उसका आपको टोटल लगाना है, आपका नेट प्रॉफिट का, वो आप कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस ले सकते हो। उसके बाद में आपका ड्यूरिंग द पीरियड में जो भी नेट प्रॉफिट है उसको आपको ऐड करना है और लेस करना पड़ेगा आपका डेबिट्स ड्यूरिंग द ईयर। आपने जो भी पर्सनल एक्सपेंस किया होगा आपके बिजनेस से, जो आपने पर्सनल के लिए विड्रॉल किया होगा अमाउंट, वो आप डेबिट ड्यूरिंग द ईयर इस तरह से आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। और आपका जो भी क्लोजिंग आएगा वो आपका कैपिटल बैलेंस रहेगा। आपके पास में सिक्योर लोन की डिटेल्स होंगे, आपका जो भी लोन्स चल रहे हैं वो आपको वहां पे दिखाना है। अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो तो आपके पर्सनल जो भी सिक्योर लोन होंगे वो आप दिखा सकते हो, चाहे वो आपका व्हीकल लोन हो या फिर कोई अदर्स लोन हो, वो आप दिखा सकते हो। अगर आप पार्टनरशिप फर्म देखोगे तो आपका जो भी बिजनेस है आपको सिर्फ वही वाला सिक्योर लोन दिखाना पड़ेगा, यानी जो बिजनेस के लिए आपने लिया होगा वही आपको शो करना है। अनसिक्योर्ड देखोगे, आपने अनसिक्योर्ड लोन्स लिए होंगे किसी पर्सन से, किसी कॉर्पोरेट से या फिर फर्म से, वो आपको वहां पे शो करना है। उसके बाद में आपका जो भी प्रोविजंस वगैरह होंगे, जैसे कि प्रोविजंस में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आपका जो भी मार्च महीने का होगा वो आप दिखा सकते हो। आपका अदर्स जो भी पेड करने का रहेगा मार्च वाला वो आप प्रोविजन में दिखा सकते हो। अगर आपके पास में GST नंबर है और आपका मार्च का कुछ पेमेंट्स वगैरह आता है तो उसका आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस में दिखा सकते हो। आपके पास में टैन नंबर है तब आप जितना आपका TDS पेबल रहेगा मार्च में का वो आप दिखा सकते हो। PT पेबल का भी आप दिखा सकते हो मार्च का, अगर आपका पेमेंट करने का रहा। और आपके पास में आपने जिस पार्टी से परचेस वगैरह किया होगा तो क्रेडिट बैलेंसेस आप दिखा सकते हो सिंडिकेट्स में। और फिक्स एसेट की भी डिटेल्स होंगी। आप अगर पर्सनल इंडिविजुअल हो यानी आप एक इंडिविजुअल फर्म के देखेंगे तब आप आपके पर्सनल एसेट भी आप दिखा सकते हो बैलेंस शीट में। फर्म है तो आपके जो बिजनेस एसेट्स है वो आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद में आपका कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह होगा तब आप इन्वेस्टमेंट में दिखा सकते हो आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि पॉलिसी वगैरह। इंडिविजुअल फर्म है तो पॉलिसी है, पर्सनल पॉलिसीज वगैरह, शेयर्स वगैरह, इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको इन्वेस्टमेंट में दिखाना है। पार्टनरशिप फर्म है तो बिजनेस का जहां पे भी इन्वेस्टमेंट है वो आपको दिखाने पड़ेंगे। उसके बाद में आपके पास डिटेल्स की डिटेल्स होंगी क्योंकि आपने सेल किया हुआ है, सर्विस सेल किया हुआ है, गुड्स सेल किया हुआ है, तो उस तरह की डिटेल्स आपके पास में होगी। तो उस पार्टी को आपको सैलरी डेटर्स में लेजर्स लिखना है, उसका बैलेंस लिखना है। उसके बाद में आपके पास में कैश इन हैंड होगी, आपके बैंक बैलेंसेस होंगे। इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल वाले सारे, अगर पार्टनरशिप है तो बिजनेस वाले जो बैंक अकाउंट्स है उसका क्लोजिंग बैलेंसेस वगैरह आपको लिखना है, उससे आपका टैली करना है बैलेंस शीट। आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तब उसमें आपका जो भी रिसिप्ट है वो दिखाना है। अगर आपका कुछ अदर्स इनकम है, चाहे वो FDR इंटरेस्ट हो यानी जो आपकी पार्टनरशिप फर्म या फिर इंडिविजुअल वाली FDRs वगैरह उसके अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट मिला होगा उसको आप अदर इनकम में दिखा सकते हो। उसके बाद में आपके बिजनेस वाले जो एक्सपेंसेस है, मेजर एक्सपेंसेस, वो आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाना है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले एक्सपेंस है वो आपको
इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाना है। उसके बाद में आपका जो भी नेट प्रॉफिट आएगा वो आप तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, जो आपके कैपिटल बैलेंस में शो करेगा। यानी इस तरह से आप बैलेंस शीट बना सकते हो, बैंक में प्रोवाइड कर सकते हो प्रूफ के तौर पर। अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी होंगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।